द फाइनल मैसेज। रात के 2 बजे अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था पापा कॉलिंग। लेकिन उसके पिता तो 3 साल पहले मर चुके थे। अर्जुन की सांस रुक गई। फोन कांप रहा था उसके हाथों में। 3 बार। रिंग के बाद खुद ब खुद कॉल कट गई। उसने फोन को घूरा जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। स्क्रीन अब काली हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो नाम चमक रहा था, पापा। दिल्ली के इस छोटे से फ्लैट में अकेला रहने वाला अर्जुन अब बुरी तरह घबरा गया था। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की। वहां था, पापा रात के 2 बजे मिस्ड कॉल। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। उसके पिता राजेश शर्मा की मृत्यु 3 साल पहले हार्ट अटैक से हुई थी। अर्जुन ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। उनका फ़ोन नंबर तो वो कभी डिलीट ही नहीं कर पाया था, एक भावनात्मक लगाव की वजह से। अचानक फिर से फ़ोन बजा। इस बार भी पापा कॉलिंग। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और कॉल रिसीव करने वाले बटन पर हाथ ले गया, लेकिन छू नहीं पाया। डर से उसका गला सूख गया था। चौथी रिंग के बाद कॉल अपने आप कट गई। पसीने से तरबतर अर्जुन बिस्तर पर बैठ गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। क्या कोई और व्यक्ति उसके पिता का नंबर इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन ये नंबर तो 3 साल से बंद है। उसने खुद टेलीकॉम कंपनी से कंफर्म किया था। सुबह के 5 बजे तक अर्जुन की आंख नहीं लगी। हर आवाज़ पर वो चौंक जाता था। बाहर हवा की आवाज़, पड़ोसी के कुत्ते की आवाज़ या दूर से आती गाड़ियों की आवाज़, सब कुछ उसे डरावना लग रहा था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल को फ़ोन किया। राहुल, कुछ अजीब बात हुई है। मुझे पापा का कॉल आया है। क्या मतलब? तेरे पापा तो? हाँ, मुझे पता है। लेकिन रात 2 बजे मेरे फ़ोन पर उनका नाम शो हुआ। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यार, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो, या फिर तू स्ट्रेस में हो। ऑफिस का प्रेशर। नहीं राहुल, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कॉल हिस्ट्री भी देखी है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अभी ऑफिस जा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑफिस में भी अर्जुन का मन नहीं लगा। हर वक्त वो अपने फ़ोन को देखता रहता था, कहीं दिन में भी कोई कॉल आए। शाम को राहुल उसके घर आया। दोनों ने कॉल हिस्ट्री देखी। वाकई में पापा रात के 2 बजे मिस्ड कॉल लिखा था। ये तो वाकई अजीब है, राहुल बोला। चल, इस नंबर पर कॉल करते हैं। नहीं, अर्जुन चीखा। अगर अगर सच में कुछ हो तो? यार, मर गए लोग कॉल नहीं करते। हो सकता है किसी ने यही नंबर नया ले लिया हो। राहुल ने अर्जुन के फ़ोन से उस नंबर पर कॉल किया। आवाज़ आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली नॉट रीचेबल। देख, नंबर बंद है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उस रात राहुल अर्जुन के साथ रुका। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, पुराने दिनों की, कॉलेज की, अर्जुन के पिता की। राजेश शर्मा एक सरल व्यक्ति थे। गवर्नमेंट जॉब में थे। अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। हमेशा कहते थे, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे जिंदा रहूं या न रहूं। रात के 12 बजे राहुल सो गया। अर्जुन अभी भी जग रहा था। वो अपने पिता की तस्वीर देख रहा था। पापा, अगर आप वाकई कहीं हैं तो मुझे कोई इशारा दीजिए। मैं आपको मिस करता हूँ। रात के 2 बजे फिर से फ़ोन बजा। पापा कॉलिंग। इस बार अर्जुन ने राहुल को जगाया। दोनों ने फ़ोन को घूरा। तीसरी रिंग पर अर्जुन ने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। पापा, आप हैं? फिर भी कुछ नहीं। अचानक एक धीमी आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। अर्जुन। अर्जुन का खून सूख गया। ये आवाज़, ये तो उसके पिता की आवाज़ थी। पापा, आप हैं ना? अर्जुन, मैं ठीक नहीं हूँ। राहुल भी सुन रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आप कहाँ हैं पापा? आप तो? मुझे मदद चाहिए। कैसी मदद? आप बताइए। लेकिन कॉल कट गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। राहुल बोला, यार, ये कोई प्रैंक है। कोई वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि ये सच है। उसके पिता वाकई कहीं फंसे हुए हैं। अगली रात अर्जुन अकेला था। उसने सोचा था कि आज वो कॉल का इंतज़ार करेगा। अगर पापा ने मदद मांगी है तो वो ज़रूर उनकी मदद करेगा। रात के 2 बजे फ़ोन बजा। हेलो पापा। अर्जुन, तू मेरी आवाज़ सुन सकता है? हाँ पापा, मैं सुन सकता हूँ। आप कहाँ हैं? मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है। पापा, आप डरिए मत, मैं आपकी मदद करूँगा। आप बताइए, आप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, यहाँ सिर्फ अंधेरा है। और दूसरे लोग भी हैं यहाँ। वो सब परेशान हैं। कौन से लोग? जो मर गए हैं।
लेकिन हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम जा नहीं सकते। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। पापा, आप स्वर्ग में नहीं हैं। कोई स्वर्ग नर्क नहीं है बेटा, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। और हमें हमें वापस जाने का रास्ता चाहिए। कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम हमारे लिए कुछ काम कर सकते हो, कुछ ऐसा जो हमें फ्री कर दे। बताइए पापा, मैं कुछ भी करूँगा। पुराने घर में जा, जो घर हमने छोड़ा था। वहाँ बेसमेंट में एक बॉक्स है, उसे खोल। अर्जुन को याद आया उनका पुराना घर, जहाँ वो बचपन में रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने वो घर बेच दिया था, लेकिन नए मालिक अभी भी उसमें नहीं रहे थे। पापा, वो घर तो हमने बेच दिया था, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना होगा। रात में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कॉल फिर कट गई। अगले दिन अर्जुन ने उस घर के बारे में पता किया। घर अभी भी खाली था। नए मालिक को कुछ लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से वहां जाने में देरी हो रही थी। अर्जुन ने सोचा, अगर वाकई उसके पिता की आत्मा कहीं फंसी हुई है तो उसे उनकी मदद करनी चाहिए। उस रात वो पुराने घर गया। घर की चाबी अभी भी उसके पास थी, लीगल फॉर्मेलिटीज अभी भी चल रही थीं। घर में जाते ही उसे अजीब लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था, जैसे टाइम रुक गया हो। वो बेसमेंट में गया, वहां अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कोने में एक पुराना वुडन बॉक्स रखा था, उसने उसे कभी देखा नहीं था। बॉक्स में एक पुराना डायरी था, कुछ तस्वीरें और एक अजीब सा मेटल पीस। डायरी खोली तो अर्जुन हैरान रह गया। ये उसके पिता की हैंडराइटिंग थी, लेकिन डेट 3 साल पुराना था, उनकी मृत्यु से एक दिन पहले का। डायरी में लिखा था, तारांकन, मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया है। कल रात से अजीब सपने आ रहे हैं, कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। तारांकन, अगर मैं मर जाऊं तो भी मैं उसके साथ रहूंगा, जो भी हो जाए। तारांकन। तारांकन, इस मेटल पीस के बारे में मैंने रिसर्च की है। ये बहुत पुराना है, कहते हैं इससे मरे हुए लोग जिंदा लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तारांकन, अर्जुन को पता नहीं चलना चाहिए। तारांकन, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तो क्या उसके पिता ने जानबूझकर ये सब किया था? अचानक उसका फोन बजा। पापा कॉलिंग। हेलो अर्जुन, तुमने बॉक्स खोल दिया? हाँ पापा, ये क्या है, आपने ये सब क्यों किया? बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। लेकिन पापा, आप तो कह रहे थे कि आप फंसे हुए हैं। अचानक आवाज़ बदल गई, अब वो कड़क और डरावनी लग रही थी। मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ, और अब तुम भी मेरे साथ आओगे। अर्जुन को समझ आया, उसके पिता ने उससे झूठ कहा था। वो फंसे हुए नहीं थे, वो अपनी मर्जी से वहाँ थे और अब अर्जुन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। नहीं पापा, मैं नहीं आऊँगा। अर्जुन ने उस मेटल पीस को फेंक दिया और भागने लगा। लेकिन घर का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। फ़ोन फिर बजा। तुम भाग नहीं सकते अर्जुन, अब तुमने बॉक्स खोल दिया है, कनेक्शन बन गया है। अर्जुन ने देखा कि दीवारों से कुछ काली छाया निकल रही थी। वो आकर उसे घेरने लगी। उसने विंडो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ से विंडो के पार नहीं जा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल वॉल हो। पापा प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अचानक अर्जुन को एक आइडिया आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उस कॉन्टैक्ट को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन डिलीट बटन काम नहीं कर रहा था। फिर उसने फ़ोन को ही तोड़ने की कोशिश की। वो ज़मीन पर पटका, फ़ोन टूट गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। घर में अचानक शांति हो गई, काली छायाएं भी गायब हो गईं। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, वो खुल गया। वो बाहर भागा और सीधा अपने घर गया। अगले दिन उसने नया फ़ोन खरीदा, नया नंबर लिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 दिन बाद नए फ़ोन पर, नए नंबर पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। हिचकिचाते हुए उसने कॉल रिसीव की। हेलो अर्जुन, वही आवाज़। तुमने सोचा था कि फ़ोन तोड़ने से छुटकारा मिल जाएगा। कनेक्शन फ़ोन में नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। कॉल कट गई। अर्जुन ने देखा कि कॉल हिस्ट्री में पापा का नाम सेव हो गया था। उसे समझ आया कि अब कोई एस्केप नहीं है। उस रात उसने अपने दोस्त राहुल को आखिरी बार कॉल किया। राहुल, अगर कल के बाद मेरा कोई हाल न मिले तो समझ जाना कि मैं अपने पापा के साथ चला गया। यार, तू क्या कह रहा है? और हाँ, अगर कभी मेरी तरफ से तुम्हें कॉल आए तो रिसीव मत करना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी लगे। कॉल काट कर अर्जुन ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया, लेकिन वो जानता था कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अगली सुबह राहुल को अर्जुन का फ़ोन आया। राहुल, हाँ यार, तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, असल में मुझे तुमसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात है। राहुल को अर्जुन की आवाज़ नॉर्मल लगी। वो रात वाली बात को सिर्फ स्ट्रेस समझकर भूल गया था। ठीक है, कहाँ मिलना है? उसी पुराने घर में आ जा, जहाँ मेरे पापा रहते थे। क्यों वहाँ? बस आ जा, अकेले आना। कॉल कट गई। राहुल को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो उस घर गया। घर का दरवाज़ा खुला था। अर्जुन, वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। बेसमेंट से आवाज़ आ रही थी। राहुल, यहाँ आ। वो बेसमेंट में गया। वहाँ अर्जुन खड़ा था। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। यार, तू ठीक है? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अर्जुन स्लोली मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल, वो अजीब आवाज़ में बोला, मैं अब अपने पापा के साथ हूँ, हमेशा के लिए। राहुल घबरा कर भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। उसके फ़ोन पर कॉल आई। अर्जुन कॉलिंग। 1 महीने बाद राहुल के फ्रेंड को उसका फ़ोन आया। तारांकन, तारांकन, यार मुझसे मिल, एक ज़रूरी बात है। तारांकन, क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म होगा? तारांकन, तारांकन सवाल, तारांकन, तारांकन, अगर आपके फ़ोन पर आपके मरे हुए रिश्तेदार का कॉल आए तो आप क्या करेंगे? रिसीव करेंगे या इग्नोर करेंगे?